माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर है आपके लिए। हमारे सहयोगी अनुराग शाह हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो बता रहे हैं इस खबर के बारे में, दे रहे हैं पूरी जानकारी। अनुराग बताइए, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को लेकर आरबीआई की तरफ से क्या खबर आई? देखिए, काफी बड़ी खबर है, काफी पॉजिटिव खबर है। जो एक फ्रेमवर्क जारी कर दिया है रिजर्व बैंक की तरफ से, माइक्रो फाइनेंस लोन को पूरी तरह से डिफाइन कर दिया है और इसके बाद जो एक समानता आ गई बैंकों और माइक्रो फाइनेंस लोन के अंदर, जो माइक्रो फाइनेंस लोन देने वाली कंपनियां उनके बीच। तो सबसे पहले जो है, जो परिभाषा तय की गई है माइक्रो फाइनेंस लोन की, कि जो भी कोलेटरल फ्री लोन है और जहां पर लोन लेने वाला है उसके परिवार की इनकम जो है वो 3 लाख रुपए से कम है, तो वो माइक्रो फाइनेंस के दायरे में माना जाएगा। इसके अलावा जो लोन दिया जाएगा, जो अधिकतम सीमा है वो उसकी 3 लाख का जो परिवार की इनकम है उसमें अधिकतम सीमा को 50% रख दिया है, यानी मासिक आय का 50%, यानी 3 लाख की आय है तो 25,000 रुपए महीने का हुआ, तो अधिकतम लोन जो है वो 12,500 तक का दिया जा सकता है। उसमें 12,500 में जो अगर आपने पहले भी कोई लोन लिए हुए जिसकी किश्त है अगर 10,000 रुपए तक है, तो फिर बकाया जो है 2,500 का ही लोन मिलेगा। तो ये भी लिमिट तय कर दी। इसके अलावा ब्याज दर तय करने की छूट जो है वो कंपनियों को दी है और नया मैकेनिज्म दिया है, उसमें कॉस्ट ऑफ फंड, रिस्क प्रीमियम और मार्जिन से आप ब्याज दर तय कर सकते हैं। तो ये भी, अभी तक जो शर्तें थी वो थोड़ी कम्बरसम थी, तो उसको हटा के ये इजी शर्तें लाई गई। तो यहां पर जो कंपनियां हैं अपने कॉस्ट ऑफ फंड के हिसाब से ब्याज दर तय कर सकेगी और एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, जहां पर कंपनियों को बताना होगा कि बाकी जो बैंक है, अगर कोई माइक्रो फाइनेंस का लोन दे रही है बैंक, अगर वो 26% लोन ब्याज दर चार्ज कर रही है तो बैंक उससे कंपैरिजन कर सकेगा कि वो 22% या 24% कर रही है। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी जो है ये नियमों में बताई गई है। इसके अलावा अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो उस पर किसी भी तरह का चार्जेस नहीं होगा। इसके पीछे मकसद ये है कि एक डिसिप्लिन आए, जो भी बोरोवर से लोन लेने वाले लोग हैं उनके अंदर डिसिप्लिन आए। और आखिरी पॉइंट है कि लोन रिकवरी से जुड़ी जो गाइडलाइंस है उस पर काफी ज्यादा आरबीआई ने फोकस किया है कि जो भी ग्राहक है उनके साथ गलत तरीके से बर्ताव नहीं किया जाएगा और लोन रिकवरी जो एजेंट्स है उनको पूरी तरह से सभ्य होकर जो है रिकवरी करनी होगी। और जिस तरह से हमने भी हमारा जो ऑपरेशन हफ्ता वसूली में बार बार इस मुद्दे को उठाया था और उसके बाद आरबीआई गाइडलाइंस लेके आया, तो उसी तरह की जो शर्तें हैं यहां पर लोन रिकवरी से में भी शामिल की गई है। ओके, तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए बड़े इंटरेस्टिंग चीजें आती है। देखिए, बहुत ही कमाल के एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क अब आ जाएगा, वो क्लैरिटी रहेगी, क्लैरिटी रहेगी और काफी कुछ आसानी हो जाएगी बिजनेस करने कराने में। ये इंटरेस्टिंग चीज है। तो जो छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी फायदा होगा? नहीं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को, उनको ज्यादा फायदा होगा। और कुछ ब्रोकर से मैं बात कर रहा था सर, स्प्रेड अब कैसे ये तय कर पाएंगी, स्पेशली जो एग्जिस्टिंग है, नए प्लेयर्स के लिए तो क्लैरिटी आ गई, जो एग्जिस्टिंग वाली है उनके स्प्रेड्स क्या होंगे, उस पर थोड़ी कैलकुलेशन जारी है इस समय समझने के लिए। इस डेवलपमेंट के बाद वो एक बार हम समझ जाएंगे तो और फिर थोड़ी क्लैरिटी इस पर आ जाएगी। तो ये है आपके लिए इंटरेस्टिंग खबर जो आती है। अनुराग आपको बता रहे हैं कि किस तरह से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए फ्रेमवर्क गाइडलाइंस जारी हो गई हैं, जिसका फायदा इन कंपनियों को मिलने की पूरी तैयारी है।